और अगले महीना में 1 तारीख को फिर यहाँ पहुँच गए। हालेलुया। आपको आपको छाती में क्या था? गिल्टी थी? प्रभु जी मेरे बेटी को, आपकी बेटी को 3 साल से बहुत चेस्ट में भारी बहुत बड़ी गिल्टी थी, गांठ टाइप। हाँ, बहुत दवा कराए पापा जी। हाँ, हाँ। हम डर के मारे एक्सरा नहीं करा रहे थे, कहीं कैंसर न निकल जाए। हाँ, हाँ। डर के मारे हम कांप रहे थे। हाँ। इसलिए हम कुछ रिपोर्ट नहीं कराए। फिर कैसे ठीक हुए? लेकिन आपके लाइव जब देखना स्टार्ट किए, हाँ, हाँ। थोड़ा थोड़ा कम होने लगी। और जब यहाँ आए, ले हैंड पैर करवाए और आंटी को आए ले गए यहाँ से, और 15 दिन में मेरी बेटी का गिल्टी धुआं बन के उड़ गया। मैं जिसको छूऊंगा पवित्र कर दूंगा, मैं जिसको छू लूंगा पवित्र कर दूंगा। दौड़ेंगे दौड़ेंगे लंगड़े भी दौड़ेंगे, दौड़ेंगे दौड़ेंगे लंगड़े भी दौड़ेंगे। बोलो 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 यीशु मसीह की। ये यीशु है कि नहीं? देखो, मेरी बड़ी गवाही है। मेरी बेटी जब खांसती थी, उनके खांसी में इतना इतना ब्लड आता था। हाँ, हाँ। और इतना काला आता था, तो मेरी बेटी प्रतिदिन मुझे बताती थी। लेकिन एक दिन जब अपने आंखों से मैंने देखा, तो मेरा एकदम धड़कन बढ़ गया। और पापा जी, आपका लाइव हम एक दिन देख रहे थे, आप बोले कि एन वाले लोगों को खांसी में ब्लड आ रहा है, उसको हल्के में मत लेना, बहुत भारी बीमारी है। हमने घर पर ही बैठे रिसीव किया। मेरी बेटी की वो बीमारी धुआं बन के उड़ चुकी है। बीमारी से क्यों डरूं, बेचारी से क्यों डरूं, तूफानों से क्यों डरूं, मेरा यीशु जो कितना महान है, मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है। यीशु मसीह की। सारे बोलो हालेलुया। देखो भाई साहब, ऐसे नहीं कोई माँ पैरों में गिर रही, इसने प्रभु की प्रेजेंस को देखा। यहाँ पर बता रही है गांठ होगी थी इतनी बड़ी, डर रही थी कैंसर ना हो जाए, लेकिन प्रोफेसी को सुना, हल्की सी कम हुई, सीधा आ गई, ले हैंड प्रे कराई, अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लगाया, गांठें उड़ गई। और बता रही है कि वो जो ब्लड आता था मुंह में से, दूसरी बेटी को भी आजाद होगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, फ्री। और परमेश्वर का आत्मा ने छू लिया इसको यीशु मसीह के नाम में। बोलो यीशु मसीह की। हाँ 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 हाँ, नेक्स्ट। मेरी बेटी बिना दवा का एक टाइम नहीं खाना खाती थी। जब भूख की दवा खाएगी तभी खाना खाएगी। लेकिन मेरी बेटी यहाँ से आजाद हो गई कि आज मेरी बेटी खाना खा रही है। पापा खाना खा रही है। हालेलुया। देखो, ये माँ, इसको चंगाई मिली है इसके बच्चों को, इसको पता है कि चंगाई क्या होती है। सारे बोले हालेलुया। अब देख लिया बजिंदर सिंह को? जी, अच्छे से देख ले। देखिए पापा जी, तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। 20 साल से एसिडिटी थी। कहाँ से आई आप? यूपी से। ये यूपी के तरह ढिल्ले क्यों है? 20 साल से एसिडिटी थी और कुछ भी खाया पिया नहीं जाता था। ऑनलाइन प्रोफेसी को रिसीव किया, एसिडिटी गायब होगी यीशु मसीह के नाम में। 8 साल से ब्लैक मैजिक का शिकार था, काम अच्छे से चल नहीं रहा था, ऑनलाइन प्रोफेसी को रिसीव किया, आपके सामने इसका भी काम खुल गया यीशु मसीह के नाम में। नेक्स्ट, बचपन से गले में गांठें थी, किसको थी बेटे? आपके बच्चे को। हाँ जी। कहाँ से आए आप? यूपी से। यूपी से। और कैसे ठीक हुई? ये ऑयल लगाए शुरू से। ऑयल लगाया। देखो, छोटे से बच्चे की गले में गांठ थी बेटे, कितने टाइम से? बचपन से। बचपन से। जब क्या लगाया बेटे मम्मी ने? अनॉइंटिंग ऑयल लगाया, और अब गले में गांठ नहीं है। तारीफ करेंगे जोर से। मुक गई अंधेरे आधी रात, मुक गई, ओ मुक गई अंधेरे। देखो, परमेश्वर सुनता है कि नहीं? हाँ हाँ हाँ, कहाँ से आई बहन? मैं हरियाणा जिले के कुरुक्षेत्र शहर से। कुरुक्षेत्र से। यस पापा जी। और प्रोफेसी को रिसीव किया आपने, परमेश्वर ने आपको एक नई गाड़ी के साथ ब्लेस किया। तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम में। 6 साल से गांठ थी, आगे को आजा। यूपी की? कहाँ से आई? यूपी से। यूपी से, शक्ल से लग रहा। 6 साल से गांठे थी बहन को, अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लगाया। देखो, आप सुनते हैं कि नहीं? हर समय गांठे, इतनी गवाहियां दे रहा हूं मैं कि आपके सामने यहाँ पर लाइन लगी हुई है कि ट्यूमर, गांठे, सर्वाइकल, किडनियां, पथरियां, सोलियां चंगी हो रही हैं। अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लगाया, अब कोई गांठे नहीं आपको। तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम में। स्किन एलर्जी गई भाई की। 20 साल से मेंटली डिस्टर्ब थे आप, हार्ट बीट बढ़ी हुई थी, ले हैंड ब्रेक कराया और उसके बाद बिल्कुल आजाद हो गए। आजाद, मगर मैं जिया नहीं लगा था पापा जी। मेरा मैं तो मरण नजदीक आ गया था। मेरा सा नर में कूद जा पापा जी। मेरा
और मेरे बेटे का वीजा नहीं लग रहा था पापा ये जी, कह रही 5 भाई महीने हुए। मेरा मरण का जी कर रहा था भाई नहर में कूद जा, मैंने 5 गलती से लैंड ब्रेक करा ली, मैं तो तेरा दोहरा आएगी बच गई। हाँ पापा जी, हरियाणा की है तू, हरियाणा की? जी पापा जी, 5 महीने मेरा बेटा दिल्ली में बैठा था और वो आ नहीं रहा था घर, और उसको अमेरिका का वीजा नहीं लग रहा था पापा जी। एक दिन भगवान घर से मेरा सपना आया, यूं एक दौड़े कपड़े में आदमी मेरे पास खड़ा है और वो आग लेकर खड़ा है, बोला उठ, तेरे बेटे ने उठा कर लिया उस कमरे में से और वहाँ आग लगा दी, तेरे बेटे ने उठाया मैंने मेरा बेटा, और मैंने एक कोठड़ी में लेकर गया। मेरे बेटा का सुबह 5 बजे फोन आया, कहने लगा मम्मी मैंने वीजे की टिकट मिल गई। तारीफ करेंगे, यूएसए के लिए ब्लेसिंग मिल गई, तारीफ करो यीशु मसीह के नाम। देखो ले हैंड प्रे कराई थी आपने? हाँ जी पापा जी, ले हैंड प्रे हाँ जी, स्पेशल वाली? हाँ स्पेशल वाली करवाई थी। तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम आपने में। बोला था पापा जी बाल उसका काम नहीं बनता, उसका काम एक भी न 7 दिन में बन गया पापा जी। तारीफ करो जोर से, बोलो हालेलुया। हाँ हाँ, 11 साल से स्टमक पथरी की प्रॉब्लम थी, वो पेट में दर्द होता था, इन्फेक्शन था, हार्ट में प्रॉब्लम, पेन था। ले हैंड ब्रेक कराया, उस दिन से आप आजाद हो। तारीफ करो जोर से, अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो तू भी ले हैंड ब्रेक करा ले। नेक्स्ट, हाँ हाँ, प्रोफेसी रिसीव किया 2000, मिरेकल मनी हुआ, 6 साल से बेबी नहीं था, ऑनलाइन प्रोफेसी को रिसीव किया, 7 मंथ से तू गर्भवती है। कहाँ से आई तू? मुंबई से। मुंबई से, सलमान खान के इलाके से। हाँ जी, पालघर। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय लड़की पकड़ से बेटा हूँ यीशु मसीह के नाम में, जाओ जाओ अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो। स्किन एलर्जी थी, आप आजाद हो गए, और ऑयल लगाया, स्किन एलर्जी से आजाद हो गए, प्रोफेसी को रिसीव किया, मकान की ब्लेसिंग मिला, डिवोर्स केस चल रहा था, आजाद हो गए डिवोर्स केस से। कहाँ से आए आप? जी चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ से। तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। हाँ, बुआ की शादी नहीं हो रही थी, तेरा भला, जब बुआ की शादी के लिए भी क्या प्रार्थना करनी। 4 बेटियां चलो हो गई, परमेश्वर आशीष दे। 19 साल बाद हुई, कितने साल बाद? 19 साल से शादी नहीं हो रही। बुआ की 19 साल से शादी नहीं हो रही थी और ऑनलाइन प्रोफेसर रिसीव किया, शादी होगी। 4 बेटियां थी, 5 साल से कंसीव नहीं कर पा रहे थे, और जैसे anointing वाटर ऑयल लिया। मेरा मोहम्मद नाम है। क्या है? मोहम्मद। पिछले साल 31 को मेरा भविष्यवाणी हुआ था। सुनो सुनो, हाँ बोलो। उसी दिन समय मेरा भविष्यवाणी हुआ। आपको 4 बेटियां थी पहले। हाँ। आपका नाम मोहम्मद है। हाँ। आपके लिए भविष्यवाणी हुआ था। हाँ। कि आपको बेटा होने जा रहा है। देखो, बेटा से ब्लेस हुआ है। 4 बेटियों के बाद कह रहे 5 साल के बाद भविष्यवाणी हुई और इसको बेटा ही हुआ। तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम में। वो कहाँ गया बाबे वाला? तू भी सुन ले भाई साहब, तेरे तो 3 है, इसके 4 बेटियां थी भाई साहब। तो अभी बेटे के साथ आया कि नहीं? डरने की जरूरत नहीं है, जिसके पास बेटे नहीं है, बेटे होने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। सारे बोला हालेलुया। देखो मोहम्मद को बेटा मिला, कितना खुश हो रहा। क्या नाम रखा इसका? इसका आयान नाम रखा हूँ। है? आयान। अयान। ठीक है, शाबाश शाबाश, जाओ जाओ। सारों ने शाहरुख खान के लड़के का नाम रख दिया। हाँ। 2 साल से कोई बेबी नहीं था, अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लगाया और इनको भी बेबी बॉय की आशीष मिली है। तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ। और इतना खुश हो गया जब से नशा ही छोड़ दिया इसने। चलो जाओ जाओ। प्रोफेसी रिसीव करने से मिरेकल मनी हुई अकाउंट में। 20 साल से सिर में प्रॉब्लम था, आजाद हो गए, मिरेकल मनी हुई। 3 साल से शादी नहीं हो रहा था, अपने हाथों को उठाऊं, जल्दी करो जल्दी करो। 5 साल से शुगर था, रिपोर्ट के साथ आए, चश्मा लगा हुआ था, परमेश्वर ने आजाद कर दिया। एक भाई और आईसीयू में भर्ती था, शुगर था, आजाद हो गए। 2 महीने से पासपोर्ट गुम हो गया था, मिल गया। करनाल से आई, 14 साल से लड़ती थी, बॉडी में खुजली रहती थी। 20 साल से जमीन किसी ने कब्जा कर लिया था, केस चल रहा था, जीत गए। तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय हाथों को उठाओ। शाबाश। पवित्र आत्मा जी, इन गवाहियों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। आज बहुत सारे लोगों को तूने वीजे दिए, गवर्नमेंट जॉब दी मेरे पिता परमेश्वर, यूएसए का वीजा दिया। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ गांठें, ट्यूमर, कैंसर तक मुंह के खत्म किए परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करता हूँ पवित्र आत्मा। जो लोग सुन रहे हैं या आशीष पाने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। बोलो बरकतां ते बरकतां ते बरकतां मेरा यीशु लेके आया है। बरकतां 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 ते बरकतां मेरा यीशु लेके आया है। बरकतां ते बरकतां मेरा यीशु लेके आया है। आया है मेरा यीशु लेके आया है। आया है मेरा यीशु लेके आया है। आया है मेरा यीशु लेके आया है। आया है। बोलो यीशु मसीह की। जो लोगों ने बीज बोया
मिनिस्ट्री में अपने सिर पे हाथ रखो, परमेश्वर का आत्मा आपको छुए। मैं एक स्पेशल प्रेयर कर रहा हूँ, जिसके बाद जॉब नहीं है, घर नहीं है, आज ब्लेसिंग आएगी यीशु मसीह के नाम में। Yes, amen. अबलबा शबला बबलबा शबला बबलबा शबला बबलबा शबलबा। पवित्र आत्मा तू छू और बरकत दे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। पवित्र आत्मा तेरी अनुग्रह वाला हाथ, बरकत वाला हाथ, चंगाई वाला हाथ स्वर्ग से रिलीज होने पाए यीशु मसीह के नाम में। इन्हें बड़ी शांति मिलने पाए, आज से इनके घर में जॉब आने पाए, बिजनेस बढ़ने पाए, मिराइकल मनी की आशीष आ जाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। Amen. सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो कि आज तेरा डे है। बोलो टुडे इज माय डे। बोलो संडे हो या मंडे हो, रोज खाओ अंडे। सारे बोलो हालेलुया। आप सुन रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं? पवित्र आत्मा, मैं कह रहा हूं कि खुशी का परमेश्वर है। किसका परमेश्वर है? वो सैडनेस का परमेश्वर नहीं है, वो दुख में रहते हैं जैसे उदास करने वाला परमेश्वर नहीं है। मैं इसलिए कोशिश करता हूं कि आप लोग खुश रहें। समझ रहे क्या? नहीं, रोज बैठा बैठा प्रभु से एक बात पूछता रहता हूं, कोई दे दे आसमान से कोई नई बात इनको कोई नई बात सिखा कि ताकि ये लोग आशीष पाए। बोलो हालेलुया। हालेलुया। अपने पड़ोसी को फिर से कहो कि आज तेरा दिन नहीं मेरा दिन है। बोलो तेरा दिन नहीं मेरा दिन है। बोलो हालेलुया। विश्वास कर रहे हो? आपके बराबर में जो सबसे मोटा आदमी बैठा है, मोटा जो आपके बराबर में सबसे मोटी औरत बैठी है, उसको छू कर कहो कि तेरा वेट लूज होने वाला है। सारे बोलो हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। हमारी प्रीति, हमारी प्रीति, तेरा वेट लूज होने वाला है। सारे बोलो हालेलुया। खड़ी होके बता, खड़ी होके बता, क्या क्या माइक लेके था, क्या बोला? बता बता बता। दौड़ गया दौड़ गया दौड़ गया दौड़ गया। मेरा नाम प्रीति है। तूने क्या किया? विश्वास था कि आज संडे के पहले दिन साल के प्रॉपर्टी मेरा नाम लेके मुझे कोई भी कुछ भी कह देंगे, वो मेरे लिए आशीष भरा होगा। प्रभु ने मेरी सुन लिया। तूने प्रे की थी कि भाई परमेश्वर मेरा वेट घट जाए। Yes. देखो मैं तभी यहाँ आते ही कह रहा हूँ कि जो सबसे मोटा आदमी है, जो सबसे मोटी औरत है, प्रभु उसके वेट को लूज करने के लिए जा रहा है। मेरे सामने भी बैठे हैं दो आदमी, आपका भी वेट लूज होने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। सारे बोलो हालेलुया। बैजो बैजो बैजो, परमेश्वर छुए और बरकत है यीशु मसीह के नाम में। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। बोलो बरकतां ते बरकतां ते बरकतां मेरा यीशु लेके आया है। बरकतां 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 बरकतां। बोलो पवित्र आत्मा मुझे छू ले। जब आप घर से निकलते हो प्रार्थना किया करो, परमेश्वर मेरे से बातें कर। आज नया साल है, आज मैं स्पेशल कमरे में नहीं जाऊंगा, आज मैं बाहर पहले सबके लिए दुआ करूंगा। Yes, amen. क्योंकि मैं चाहता हूं कि सब लोग जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया फ्री ले हैंड वाला, पीला कार्ड है किसी के पास? बस तैयार रहना थोड़ी देर में। सारे बोलो हालेलुया। पवित्र आत्मा छुए जो लोग हर संडे अब से, क्योंकि नए साल तक मैं बिजी था, जो लोग जल्दी आकर 100 लोग रजिस्ट्रेशन कराया करेंगे उनके लिए मैं प्रार्थना करूंगा। सुनो, वैसे देखता हूँ किसी को अबलबा शबलबा बलबा शबलबा, ऐसे कोई किसी का नाम है राजा पूनम, पूनम पूनम, बहुत सारी पूनम। हाँ हाँ, यस, कम हेयर पूनम। पूनम, मैं इसको देख रहा हूँ। पूनम, जो भी पूनम है हाथ उठाओ, शाबाश। हाँ हाँ, अपने सिर पे हाथ रखो। आजा बेटे, जो भी पूनम है अपने आगे आने दे इसको, इधर से बाहर निकाल, उधर से बेटे बाहर आ जा। अपने हाथों को उठाओ और जो भी पूनम में अपने सिर पर हाथ रख लो। सुनो, गुड न्यूज दे रहा हूं तुम्हें, गुड न्यूज। और ऐसे मैं बोलता नहीं हूं, बस सिर पे हाथ रख लो। वहीं से बहुत सारी पूनम है, मुझे पता है कि 20 पूनम है यहाँ पर, एक नहीं 20। वहीं पर हाथ रख लो, सिर पे हाथ रख लो, बस खड़े हो जाओ वहीं और हाथ रख लो। और इसी समय ध्यान से सुनना इस प्रोफेसी को। पूनम, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, तुम्हारे घर में जो भी पूनम है, तुम्हारे घर में से किसी को गवर्नमेंट जॉब लगने वाली है यीशु मसीह के नाम में। बोलो बरकतां ते बरकतां ते बरकतां। सुनो सुनो, क्या नाम है बेटे आपका? पूनम। पूनम, मेरी बात सुन कि मैं जब बोल रहा था तो मुझे पवित्र आत्मा ने बोला कि
तू बड़े टाइम से बहुत दुखी है और बहुत प्रॉब्लम्स में है यस पापा। और बार बार तू तेरे तेरे घर के लोगों के ऊपर एक ब्लैक मैजिक किया गया। यस पापा। तेरा भाई शराब पीने लगा, बहुत ज्यादा शराब पीता है मेरा भाई। आपका पति भी, आपके परिवार के जन भी, मतलब कि कोई जन ऐसे हैं जो बहुत शराब पी रहे हैं। और मैं कुछ किडनियों में इन्फेक्शन देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ लीवर में इन्फेक्शन देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ हाँ, आपके भाई की। आज उसे फोन करना पूरे 10-20 पर फोन करके पूछना, बाद में ये टाइम नोट कर लेना। किडनियों में से इन्फेक्शन गायब और आज रात यीशु मसीह के ओ जिसको छूलूंगा पवित्र कर दूंगा मैं जिसको। हाँ बेटे, कहीं मिली है तू मेरे से? कहीं मेरे से मिले हो आप? नहीं पापा। नहीं मिले? मैं लाइव सुनो लाइव में देखते हो, कोई फोन नंबर है आपके पास मेरा? नहीं। लेके जाना चाहते हो? हाँ जी पापा। इसको नंबर दे देते हैं, बाकी सारे कान बंद कर लो। लिख लो, आप लिख लो। पेन है आपके पास? नहीं है पापा। याद रख लोगे? ठीक है, हाँ लिख जी। लिख लो। लिखो JESU। मेरा यसू यसू मेरा यसू यसू मेरा यसू 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 मेरा यसू यसू। जब आप इस फोन नंबर को डायल करोगे, आपकी मदद करने के लिए स्वर्गदूत उतरेंगे। आमीन। और इसी समय सुनो, मतलब कि तूने बड़ी कोशिश किया, बहुत लोगों ने ठगी कर लिया तेरे साथ। यस पापा। सही कह रहा हूँ कि नहीं? मैं कह रहा हूँ बहुत ठगी कर रहे हैं, बहुत लोग फ्रॉड करते हैं। हम तेरा ये काम बनवा देंगे, तेरा ये काम बनवा देंगे, तेरा वो कर देंगे। लेकिन एक बाबा जिसके चक्कर में तुम आ गए, यस। और लेकिन होली स्पिरिट मुझे बोल रहा है, मैं ऐसे देख रहा हूँ पहाड़ों पर, ऐसे हिमाचल, इधर से कौन है? हिमाचल में कौन रहता है तुम्हारा? मैं हिमाचल से आई हूँ, मनाली से पापा। वो रंग छड़े आई मैनू रंग छड़े आई रंग छड़े आई मैनू रंग छड़े आई कोई अपने लाहू दे नाले रंग छड़े आई वो रंग छड़े आई मैनू रंग छड़े आई। बोलो यीशु मसीह की जय। अपने पड़ोसी को बोलो, ए पादरी सब जानता है। सारे बोलो हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, यीशु बोल आज खोलेगा तेरी पोल। बोलो हालेलुया। आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इनकी कर रहा हूँ। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। मेरी बहन, मैं फिर से कह रहा हूँ कि मैं ना एक ऐसा चीज देख रहा हूँ कि आप सोते हो और रात को कोई स्नेक तंग करता है किसी को ड्रीम्स में, और मरे हुए लोग दिखाई देते हैं। यस पापा। और लेकिन ये इत्तेफाक नहीं है, ये सच है। और दुष्ट आत्माएं भेजी गई हैं कि आपके ऊपर कर्जा डालना स्टार्ट करें। यस पापा। आप फंसते चले जाओ। लेकिन अब सुनो, मैं कह रहा हूँ कि जैसे ही 2022 अगस्त तक आप ईमानदार रहे परमेश्वर के साथ, तो मैं देख रहा हूँ कि आपने एक वाइट कलर की गाड़ी देखा था और आप नहीं ले पाए उसको। सुंदर गाड़ी है वो। परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है, एक बड़ी गाड़ी परमेश्वर आपको देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। बरकता ते बरकता मेरा यीशु लेके आया है। यीशु मसीह की। आपके यहाँ पर कमर में बैक पेन रहता है, किसी को एकदम दर्द चढ़ता है, टांगों तक नीचे जाता है। अब लगता है मेरे कालजे पर कुछ रखा है, मेरी मम्मी के। और हाफ साइड में ऐसा लगता है जैसे मेरे दर्द हो रहा है। मम्मी के। हाँ, उनको फोन करके पूछो, आज ही सामर्थ छू रहा है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अपने हाथों को उठाऊं, बहुत गुस्सा आता है आपको, हाँ जी पापा। ऐसे दिल करता है बस इसको अभी चांटा लगा दो। हाँ जी। सुधारने की कोशिश कर रहे हो अपने घर वालों को। यस पापा। ऐसे पकड़ के ना, ऐसे गुस्सा आता है आपको? जी पापा। हैं? बहुत गुस्सा आता है मुझे। बहुत गुस्सा आता है? हाँ जी। मेरे को भी कभी कभी बहुत आता है। सारे बोलो हालेलुया। लेकिन आज आपका वो गुस्सा आपका नहीं है, वो कोई और है। आप बच गए। अगर आप इस गुस्से में पड़े रहते तो कहीं फंस जाते। एक कोर्ट केस, कोई शैतानी ताकतें 2022 में तैयारी कर रही हैं आपके विरुद्ध में, आपकी फैमिली के विरुद्ध में, और बार बार, लेकिन मैं उसको स्टॉप करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। मेरे हाथ की तरफ देखो और इसी समय छूट जाओगे। आपने अपने माइंड पर जोर दिया आज, तो मैं कह रहा हूँ कि 3 गली आगे 3 गली पीछे इतना धनी कोई नहीं होगा जितना आप होने के लिए जा रहे हो यीशु मसीह के नाम में। अपने माइंड पर जोर देना। भी 17 डेट देखता हूँ मैं, 18 देखता हूँ मैं, 19 देखता हूँ, 20 देखता हूँ, 4 डेटें देख रहा हूँ। उसको मैच करना किसके साथ कर रहे हो। 17, 18, 19, 20 इसके आसपास मैंने कहा मैच करो। और मैं देख रहा हूँ 7,
अकाउंट के पीछे, कोई 7, कोई आगे पीछे, 7 नंबर मैं देख रहा हूँ। अपने काउंट को चेक करना 5 मिनट के बाद, और परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। मेरे हाथों की तरफ देख, और इसी समय वो गंदी आत्माएं आपको छोड़ रही हैं और निकल रही हैं। आउट, छोड़ दो। सारे बोलो उई, ये क्या था? कोई नहीं बता सकता, नहीं बता सकता ना? मैं जो पूछ रहा हूं, शैतान इसे बोलने नहीं दे रहा। उसको पता है ये बोलेगा तो प्रभु की महिमा हो जाएगी। बोलने नहीं दे रहा, बर्बाद कर रहा है इसको। और प्रभु ने मेरे को बोला, नीलम है कोई यहाँ पर, आजाद हो रही है तू, ब्लेसिंग मिल रही है। हल्के में लगाइए उस पादरी को। हाँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, हल्के में लगाइयो। आज तो तू काजल लगा के आ गई, आज के बाद ना आइयो काजल लगा के। सारे बोलो हालेलुया। नहीं नहीं, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सही रसूल बोल रहा हूँ। क्या बात है, तुम हंस क्यों रहे हो? बोलो। माइक कर। क्या बोला था, क्या बोला था? बोलो बोलो। बोला था हमने बोला था पापा, आज बोला था इसने, पापा बोला था, माइक 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 पापा माइक। बोला था, रुक जा पहले जरा उसको ठीक कर। पापा बोला था कि ये काजल कैसे लगा रही है तू नीचे, हमें सही नहीं लग रहा था पापा। माइक कर माइक कर माइक कर माइक कर। क्या बोला था इन्होंने? बोला था कि मत लगा। मैंने कहा मन नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी चलो आज लगा ले। किसने बोला था? इन दोनों ने। इन दोनों ने बोला था कि काजल नीचे मत लगा? बोला था। बोला था? तो यहाँ पर कौन है? यीशु। हालेलुया। मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु यीशु। सुन रहे हो? देखो बहुत सारी औरतों ने काजल लगाया, मुझे क्या लेना उनसे? और मैं तेरे को क्यों कह रहा हूँ काजल लगा रही तू? मुझे कोई पसंद थोड़ी आ रही है। हाँ सही बात है, यीशु को पसंद है तू, क्योंकि जब तू काजल लगाती है तो तेरे पीछे भूतड़ी चलती है। सही कह रहा हूं? तेरे मुंह देखो, मैं नहीं जानता, तेरी मेरी बात हुई है कोई? और आज की बात है, आज की बात कर रहे हैं ये। और मैं आज ही तेरे से बातें कर रहा हूं, और मैं ऐसे गुस्से में कभी नहीं आता। कोई प्रोफेसी करी नहीं मैंने ऐसे गुस्से में। और मैं तेरे को आते ही क्या बोला, काजल ने लगाया आज के बाद? यस पापा। नहीं तो कहीं भूत आएंगे तेरे पीछे। नहीं लगाऊंगी। तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम में। सारे बोलो हालेलुया। इसको विश्वास हो गया कि यीशु है यहाँ पर। और सुनना ध्यान से, आप जो करते हो सुनो। कुछ औरतें ना ऐसे पेंट करती हैं, यहाँ पे पेंट जो करती हैं औरतें, वो सोचती है कि शायद यीशु हमें नहीं देख रहा। आप जो भी पेंट करते हो, जो भी बाल काटते हो, जो भी आप घर पर जो काम करते हो, सब ऊपर से देखता है वो। देखता है कि नहीं? ये प्रोफेटिक मिनिस्ट्री है भाई साहब। घर पे जाके अंडे भी बना के आओगे, यहाँ पता लग जाएगा कौन सी गली से अंडा खरीद के लाया तू। सारे बोला हालेलुया। कई बातें मैं बताता नहीं हूँ क्योंकि बताने लायक नहीं है, समझ रही है? काजल नहीं लगाना दोबारा, तेरे को स्पेशल बोल रहा। सारे बोलो हालेलुया। डर की बेचारी, डर गई आज ये, नहीं कह रही आज ही मैंने काजल लगाया, आज ही इसने पकड़ लिया। सारे बोलो हालेलुया। आप सुनो, अगर काजल नहीं लगाएगी भूत खत्म, फिनिश। सुन रहे हो? जो आपका पति नहीं कमा पा रहा ढंग से, अब से कमाने लगेगा यीशु मसीह के नाम में। फिर तुम एक काले रंग की गाड़ी लेने जाओगे, मत लेना उसको। फिर तुम लाल रंग की गाड़ी लेने जाओगे, मत लेना उसको। व्हाइट कलर की 5 सीटर गाड़ी आप लोगे यीशु मसीह के नाम में। चलो चलो इधर हिमाचल वाली को देखते हैं, बहुत नीचे मुंह करके बैठी। सारे बोलो हालेलुया। इसका क्या करें, छोड़ दिया जाए? सारे बोलो हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। चलो छोड़ दो इसको, चल मुंह खोल और चिल्ला और निकल जा। चल इसी समय पूनम को छोड़ दे। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। फायर यीशु मसीह के नाम से फ्री हो जाए, यीशु मसीह के नाम में बांध देता हूं उसको यीशु मसीह के नाम में। मजाक लग रहा है किसी को ये? हैं? देखो ये बेचारी परेशान है, समस्या में है। किस को प्रार्थना में दम है, किसकी प्रार्थना में दम है? प्रार्थना में दम है, आपकी उठा सकते हैं उसको?
है कोई यहाँ पर? सारे बोलो हालेलुया। हाँ, किसी को अच्छी बड़ी प्रार्थना करते हो घर पे? किसी को अपनी प्रार्थना में दम है कि मैं इसको कहूंगा और उठ जाएगी ये? है किसी को? इसको है, चल तू ही आजा, आजा आजा, शाबाश, चला जल्दी आजा, तो जल्दी करो। आप को भी दम है? कहाँ से आए आप? मैं मेरठ से हूँ, डॉक्टर हूँ मैं। पास्टर हो? ठीक है डॉक्टर साहब, आप बोलो उसको। खुदा में यकीन रखता अच्छा हाँ, खुदा में यकीन रखते हैं, ठीक है चलो। हाथ नहीं रखते दुष्ट आत्मा के ऊपर, हाथ नहीं रखते पास्टर। अरे डॉक्टर सुनो, हाथ बेटे हाथ नहीं रखते किसी के ऊपर। दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम ना, हाथ नहीं रखना है। हाँ बोलो। उठाने की आज्ञा देता हूँ यीशु नासरी के नाम से, इसी वक्त होने की आज्ञा देता हूँ यीशु नासरी के नाम से। आमीन 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 आमीन। हाँ बोलो। परमेश्वर प्रभु यीशु नासरी, मैं दुआ मांगता हूँ उठाने के लिए। मेरी प्रार्थना से उठ जाए, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से उठ जाए। परमेश्वर नासरी के नाम से उठाने की आज्ञा देता हूँ। और यीशु नासरी के नाम से उठाने की आज्ञा देता हूँ इसी वक्त। यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ, यीशु के नाम से उठने की आज्ञा देता हूँ इसी वक्त। नहीं, मैं कुछ कर रहा था पीछे से, यकीन था खुदा पे, यकीन था। बोलो उठ जाओ, बोलो फिर खुदा पे यकीन रखो ना। यकीन था, तो बोलो ना डॉक्टर साहब, बोलो उठ जाओ। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से ऐसे करते हैं, मैं डॉक्टर बन जाता हूँ, तू पादरी बन जा। नहीं, शाबाश कह रहे डॉक्टर जी, कह रहे हैं मैं खुद आया हूँ अपनी आंखें ठीक करवाने। डॉक्टर तो ठीक हो गया आज से यीशु मसीह के नाम में। क्या हुआ आप? मैंने आपको ख्वाब में देखा था, अब से 6 साल पहले। मेरी आंखों में दिक्कत थी, एम्स में ऑपरेशन करवाया, ठीक नहीं हुआ मैं। उसके बाद रेटिना की सर्जरी भी करवाई और मेरी आंखों में सूजन आ चुकी है, मैं ठीक नहीं हूँ। सूजन आ चुकी है? हाँ, रेटिना में, और उसके बाद लेफ्ट आई से देखा नहीं जाता, बिल्कुल लेफ्ट आई में देखा नहीं जाता, बिल्कुल नहीं देखा जाता। आज से सब कुछ दिखाई देगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। हाँ, अभी आपको यकीन है? बोलो प्रार्थना करेंगे, बोलो उठ जा, बोलो उठ जा बहन, यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह के नाम से उठ जा बहन, यीशु नासरी के नाम से उठ जा। इसी वक्त आज्ञा देता हूँ खुदावंद यीशु मसीह के नाम से। मैं अपने खुदा पे विश्वास रखता हूँ और इसी वक्त उठने का आदेश देता हूँ तुझे। आमीन 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 आमीन। डिस्प्रिन खा लो। सारे बोलो हालेलुया। बैठ जा। कोई नहीं, आपके ठीक हो रही है। हाँ तू कहाँ गई? तू भी चल। तू नर्स है? वो कह रही वो डॉक्टर है, मैं नर्स हूँ। इसका कॉन्फिडेंस पहले ही लूज हो गया। जब डॉक्टर से ठीक नहीं हुआ, नर्स कहाँ से ठीक हो जाएगा? नहीं, अरे मेरी बब्बो, तू ही बोल, जैसे बोल बहन जी उठ जाइए। क्यों? यीशु गोलगप्पे मसीह खवाए थे के इसको? नाम से उठ जाइए, प्लीज उठ जाइए बहन जी, उठ जाइए। मैं विश्वास करती हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम से आप उठ जाएंगे। आपके अंदर डॉक्टर तो थोड़ा बहुत हिला भी रहा था, तू तो बिल्कुल ही नहीं हिला रही। सुनो आपको, आप ऐसे बोलो मैं नर्स हूँ। मैं तो देखो भाई साहब, आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, टीचर हैं, चाहे कुछ भी हैं, तो हमारी वैल्यू है कि नहीं? यस। तो इसका मतलब प्रार्थना करने वालों की वैल्यू है कि नहीं? अगर ऐसे ही कोई उठा दे तो फिर हम पादरी को कौन पूछेगा? सारे बोला हालेलुया। नहीं चल नर्स, जोर लगा ले थोड़ा सा। एक बार लास्ट में। आपकी बराबरी कैसे कर सकती हूँ मैं? नहीं, मैं खुद कह रहा हूँ। चलो अब तेरे पर अभिषेक छोड़ते हैं। प्रभु जी जब ये बोले ये उठ जाए। बोलो। मैं विश्वास करती हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम से इसके अंदर से सारी दुष्ट आत्मा अभी इसी वक्त निकल जाएंगी और ये चंगी हो जाएगी, बिल्कुल आजाद हो जाएगी यीशु मसीह नासरी के नाम से। आमीन आमीन। वो तो टस से मस भी नहीं हुई। अच्छा बात सुनो, आप हमेशा ऐसे प्रार्थना नहीं करना। मैं विश्वास करती हूँ कि दुष्ट आत्माएं उठ जाएं। आपको सुनो, जो सुनने वाले लोग हैं, आपको क्या करना है? आपको विश्वास से हुक्म देना है, हुक्म, आदेश देना है, आदेश। समझ रहे कि नहीं? कैसे आदेश देते हैं? देखो मैं दे रहा हूं कि बहन चल खड़ी हो जा यीशु मसीह के नाम में। शाबाश। वो मेरा रब यहोवा है जो कुदरत वाला है।
कह रहा कौन है ये दुष्ट आत्माएं भी इसका कहना मानती हैं? कौन है ये यीशु मसीह नासरी है। हालेलुया। हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है? आप ऐसे वैसे चर्च में नहीं आ रहे, आप डरो नहीं। आप रिपोर्ट देखकर डर जाते हो, आप अपने बच्चे का बैड रिपोर्ट देखकर, स्कूल का बैड गंदा रिजल्ट देखकर डर जाते हो। अरे डरो नहीं, 2021 में डर ऐसे था, अब वो रिपोर्ट पलटने वाली है 2022 में। वो डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नज़र के काम देखो, खुदा की नज़र। नर्स आज से तू प्रार्थना करेगी, आदेश देगी, सारे काम होंगे यीशु मसीह के नाम से। यस आमेन। सारे बोलो हालेलुया। डॉक्टर आपके लिए भी 10 साल से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करी बट मेरी जॉब नहीं लग रही, मैं बहुत परेशान हूँ। कहाँ लगेगी? डॉक्टर की जॉब नहीं लगी, तेरी कहाँ लग जाएगी? बाबा जी मेरे पापा जी को मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हूँ। मेरी अभी कॉन्ट्रैक्ट की जॉब थी और मेरी पक्की होने वाली है। पक्की होने वाली है, बस नर्स तेरी भी पक्की होने वाली है। जा आमेन। करें जोर से यीशु मसीह के नाम में, बोलो हालेलुया। सारे बोलो यीशु मसीह की। तो आइए सब वचन की सेवकाई में जाएंगे। हाँ हाँ, सब बैठ जाएं, वचन की सेवकाई में जाएंगे। आइए हम सिर पे हाथ रखें और उसी समय बाइबल खोलें अपनी, जल्दी जल्दी जिसके पास बाइबल है खोलें फटाफट। ओए वो किधर है? मेरी बुक किधर है? उसको बुलाओ, उम्मीद को इधर। ऐसा तू मिला रूबरू, ऐसा तू मिला रूबरू, ऐसा तू मिला रूबरू, भाग रुके गया मुझे शू। सारे अपने सिर पे हाथ रखो, मिल अपने हाथों को उठाऊं और वचन की सेवकाई में जाएंगे हम। हाँ हाँ, पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जिन लोगों ने आज तेरे कलाम को सुनने का फैसला लिया है परमेश्वर, इनकी गवाहियां आज से पवित्र आत्मा जी डबल हो कर आने पाए यीशु मसीह के नाम में। इनकी आशीषें स्वर्ग से खुले यीशु मसीह के नाम में। और पवित्र आत्मा जी आज सच में मेरे प्रभु जी नए साल में नई आशीष लेकर जाए यहाँ से, आमीन यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आमीन। सारे बोलो हालेलुया। आज कितने लोग नए साल में नई आशीष पाना चाहते हैं? चाहते हैं कि नहीं? और कितने लोग नया अभिषेक पाना चाहते हैं? आज मैं आपको बता रहा हूं कि अभिषेक जब आएगा दुष्ट आत्माएं बाहर जाएंगी। अभिषेक जब आएगा कर्जा बाहर जाएगा। अभिषेक, नए अभिषेक की जरूरत पड़ती है हमें कई बार। जैसे आपको अपने घर पर कर के नए साल में नई नई चीजें चाहिए कि नहीं? नई नई आशीषें चाहिए कि नहीं? लेकिन आपको जीवन जीने के लिए बाइबल बोलती है करें कि नया अभिषेक आपको चाहिए स्वर्ग से। अगर जितने लोग आज नया अभिषेक मांग रहे हैं, पवित्र आत्मा 2022 में आपको संभाल कर रखेगा यीशु मसीह के नाम में। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। जीवन जीने के लिए भी एक नया अभिषेक चाहिए हमें 2022 में, चाहिए कि नहीं? आज बहुत सारे लोग अपने घरों पर गुलदस्ता लेकर आएंगे और कोरने पर लगाएंगे 2022 में। देखो कितना सुंदर लग रहा है। और 2022 में क्या होगा? एक भूकंप आएगा, हिला देगा उसको। लोग शीशे की इमारत लेकर आएंगे, खिड़की के बाहर लगाएंगे, बहुत सारा सुंदर शीशा लगाएंगे, बोलेंगे देखो यहाँ जच रहा है, ये पेंटिंग यहाँ अच्छी लग रही है। एक भूकंप आएगा, एक बम गिरेगा, टूट जाएगा, नया सामान टूट जाएगा, नई चीजें टूट जाएंगी, नए नए घर तबाह हो जाएंगे। मेरी भविष्यवाणी को प्रोफेटिक वर्ड समझना। उससे 2 संडे पहले भी मैंने बताया था, आपका बोझ 2022 में परमेश्वर उठाएगा। बहुत वायरस आएगा लेकिन आपका बोझ उठाएगा, परमेश्वर काम करेगा। आपकी परिस्थितियों में साथ खड़ा हुआ नजर आएगा आपको। आपके हालात कैसे भी होंगे, यहोवा जोरावर यहाँ खड़ा होगा यीशु मसीह के नाम में। आप जो घर में करते हैं परमेश्वर मुझे बताता है। मैंने कहा जो आप कर रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं, जहां से आप आए हैं परमेश्वर को मालूम है। ये प्रोफेटिक मिनिस्ट्री, प्रोफेटिक स्कूल में आए हैं, आप सीखने के लिए आए हो कि नहीं? मैं कह रहा हूं अगर आप सीख रहे हैं तो परमेश्वर आपको 2022 में इस्तेमाल करने वाला यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि आप किसी को उधार देने वाले नहीं। सुन रहे हो कि नहीं?
आप आज तक आपका नेचर ऐसा था, किसी को उधार नहीं दिया आज तक, लेकिन क्यों? क्योंकि आपके पास था ही नहीं। लेकिन भविष्यवाणी कर रहा हूं 2022 में आपके पास इतना होगा, आप उधार देने वाले बनोगे। लेकिन पास्टर क्या बोल रहे हो? अभी थोड़ी देर पहले आप भविष्यवाणी कर रहे थे 2022 में आर्थिक तंगी आएगी। वो आपके लिए नहीं, उन लोगों के लिए जो परमेश्वर का अभिषेक नहीं मांगते। याद रखना कि हमें नए अभिषेक की जरूरत है। हर साल परमेश्वर चाहता है कि लोगों को नया अभिषेक मिले। पुराने अभिषेक के साथ वो पादरियों को भी नहीं चलाना चाहता। इसलिए मैंने कहा था परमेश्वर आज एक नया अभिषेक दे। आज मैंने चूंटियां मार मार कर दुष्ट आत्माओं को निकाला। जलंधर में चूंटियां मारता हूं और दुष्ट आत्मा भाग जाती है। मैं ऐसे करके क्या होती है वो जूं जूं ऐसे निकालता हूं लोगों के सिर में से और ऐसे मारता हूं और वो खत्म हो जाती हैं। सुन रहे हो कि नहीं? आपको विश्वास करना है कि जो पुराने नियम में भविष्यवक्ता होते थे वो फिर आपको दिखाई देंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। सारे बोल हालेलुया। हालेलुया। आश्चर्य कर्म आपको दिखाई देंगे जो आपने नहीं देखा, आप दिखाई देंगे। और 5 कंट्रियां, मैं काफी समय से बोल रहा हूं कि वो सब इकट्ठी होकर एक करेंसी बनाएंगी। आपको न्यूज आएगी। बहुत सारे लोगों का पैसा धरा का धरा रह जाएगा। बहुत सारे लोग टेंशन में जाएंगे, लेकिन परमेश्वर आप लोगों का फेवर करेगा आज रात से यीशु मसीह का नाम में। इसलिए आपको नया अभिषेक मांगने की जरूरत है। मैं कह रहा हूं कि अभिषेक मांगना है कि नहीं? देखो हम पढ़ते हैं बाइबल के अंदर कि जल्दी से निर्गमन की किताब एक्सोडस इंग्लिश में 30 का 31, हाँ पढ़ेंगे, देखेंगे स्क्रीन पर क्या लिखा है। और इजराइलियों को मेरी ये आज्ञा सुनाना। सुन लो मेरी बात। ये जोन से एलसीडी वाले वचन के बीच में अगर तेरी एलसीडी बंद होगी भाई साहब 1500 रुपए कटेंगे सीधे, नहीं 6000 कटेंगे। एक एलसीडी का 6000। हाँ हाँ नेक्स्ट। और इजराइलियों को मेरी ये आज्ञा सुनाना, हाँ हाँ। ये तेल तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में मेरे लिए पवित्र अभिषेक का तेल होगा। परमेश्वर ने मूसा को कहा, कह रहा कि मेरी आज्ञा को सुनाना, कह रहा कि हारून को घराने को बता दे, कह रहा उन्हें पवित्र करने के लिए एक नए अभिषेक का तेल तैयार करना। कह रहा कि वो पवित्र करने के लिए वो अभिषेक का तेल तैयार किया जाता था। और कह रहा कि परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे आशीष दूंगा वो अभिषेक के तेल के साथ। बोलो हालेलुया। हालेलुया। तो आज कह रहा कि मूसा ने और आगे लिखा उसमें, कह रहा कि अभिषेक का तेल तैयार कर जो पीढ़ियों से पीढ़ियों तक बना रहेगा। आज आप कहीं पर भी बैठे हो, लेकिन आप सबको नहीं पता आपको अभिषेक के तेल की जरूरत है। आज जरूरत है कि नहीं? यस। मैंने आज प्रार्थना करके एक नए साल का नया अभिषेक का तेल तैयार किया है। मैं कह रहा हूं लगाना, परमेश्वर आपको शुद्ध करने वाला यीशु मसीह के नाम में। यीशु के लहू से आप शुद्ध हो चुके हैं, मुझे पता है। लेकिन अभिषेक का तेल कह रहा है कि जब आपकी बॉडी के अंदर जाता है, यहाँ पर गवाइयां आती हैं, कैंसर ट्यूमर उड़ जाते हैं यीशु मसीह के नाम में। वो आपके हालात सुधारने वाला यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि ये अभिषेक आपको जरूरत पड़ती है। कह रहा है कि अभिषेक जब आता है तो कर्जे उतर जाते हैं, अभिषेक जब आता है बीमारियां चली जाती हैं। लेकिन आज हो सकता है आपको अभिषेक कैसे लेना नहीं पता। कितने लोग जानते हैं कि अभिषेक कैसे आता है? कितने लोगों को पता है? बहुत सारे लोगों को नहीं पता। लेकिन अभिषेक कैसे आएगा? कह रहा है कि जब आप यहोवा को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे। हालेलुया। अट्रैक्ट करेंगे कि नहीं? बहुत सारे लोगों को ये पता है कि पाप को कैसे अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन जिनको ये पता है कि यहोवा को कैसे अट्रैक्ट करना, अगर नहीं पता स्क्रीन पर देखेंगे यहोवा को कैसे अट्रैक्ट करना है। सारे बोल हालेलुया। हम देखें स्क्रीन पर, कह रहा है कि अभिषेक अट्रैक्ट की, कह रहा है कि वो 3 चाबियां हैं। खुदा को अट्रैक्ट करने से अभिषेक आता है। और 3 चाबियां कौन सी हैं? कह रहा है कि पहला पवित्रताई में रहना, और दूसरा खुदा के वचनों की भूख और प्यास आपके अंदर हो। तीसरा कह रहा कि एकता में रहना, और उसका मतलब कह रहा चौथा नम्रता में रहना। सारे बोला हालेलुया। अगर ये 3-4 चाबियों का गुच्छा आप लेकर जा रहे हैं, मैं कह रहा हूँ बड़े से बड़े ताला आप खोलने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। हर बंद पड़ा ताला खुलेगा। मैं कह रहा हूँ अगर किसी ने आपके पैदा होते ही आपके बच्चे को शराब दे दी है, किसी ने लोटा लेकर पानी का छिंटा मार दिया और कहता जा तेरे को बेटियां ही होंगी, मैं कह रहा हूँ ये चाबियां उसके पेट में ठूस देना। मैं कह रहा हूँ कि आपके ताले खुलेंगे यीशु मसीह के नाम में। हर भविष्यवाणी आपके जीवन में पूरी होगी यीशु मसीह के नाम में। जितने यहाँ हालेलुया बोल रहे हैं वो आज हालेलुया अपने लिए अभिषेक का ताला खुलवा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में।
कह रहा कि ये 3 चाबियां आपको जरूरत है। कह रहा अगर आप पवित्रताई का पीछा कर रहे हैं, अगर आप खुदा के वचनों के साथ चल रहे हैं, खुदा को कह रहे हैं खुदा मैं तेरे वचनों का भूखा और प्यासा हूं, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला है। आटों को रोकना पड़ता है हाथ हिलाकर, ऐसे ही हाथ हिलाकर जो हाथ हिला रहे हैं वो बता रहे हैं खुदा मुझे तेरे अभिषेक की जरूरत है नए साल में, जरूरत है कि नहीं। कह रहा इसलिए प्रार्थनाएं करना जरूरी है, हाथ हिलाना जरूरी है और परमेश्वर को एक्शन करके बताना जरूरी है कि मैं हूं वो लड़का जो अभिषेक मांग रहा हूं कई सालों से। मैं कह रहा हूं परमेश्वर अभिषेक को रिलीज करेगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। मैंने फिर बताया कि आपको नई चीजों की जरूरत है नए साल में, लेकिन जिन लोगों को अभिषेक की जरूरत है, क्योंकि अभिषेक एक लंगड़े को खड़ा रखता है, अभिषेक मुर्दे को जिंदा करता है, अभिषेक कह रहे कि बीमारियों को हटाता है, अभिषेक कह रहे समुद्र में से निकाल देता है, अभिषेक खड्डे में से निकालता है, शेर की मान में से निकालता है। कह रहा वो अभिषेक कह रहे कि आज यहोवा जोरावर का अभिषेक वो आपके ऊपर आने वाला यीशु मसीह का। बोलो मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, बोलो मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। आज अपने पड़ोसी को बोलो आज तेरी किस्मत का ताला खुलेगा। आमीन। जब तक आप नहीं बोलते तब तक नहीं खुलेगा वो। अपने पड़ोसी को चूटी मारो, बोलो तेरी किस्मत का ताला खुलेगा। सारे बोलो हालेलुया। देखो साइंटिस्ट को देखा आपने कभी, विज्ञान देखा अंतरिक्ष में कैसे जाते हैं, कैसे जाते हैं अंतरिक्ष में। अंतरिक्ष में मोटे व्यक्ति को तो चूटी का पता नहीं लग रहा, उसको तो मुक्का ही मारो। सुनो अंतरिक्ष में जब जाते हैं, ओए तुम दोनों मेरे सामने ना बैठा करो, प्रचार करने दो। तो अंतरिक्ष में जब जाते हैं तो उसी समय क्या होता है अंतरिक्ष में, कह रहे कि वहां पर नए कपड़े पहनकर जाने पड़ते हैं, हेलमेट लगाना पड़ता है और ऐसे कपड़े पहनने पड़ते हैं, बहुत कवर करना पड़ता है अपने आप को, करना पड़ता है कि नहीं। तो कह रहे अंतरिक्ष के अंदर कह रहे कि नए तरीके नए कपड़ों के साथ जाना पड़ता है। कह याद रखना 2022 में ऐसी ऐसी भविष्यवाणी, ऐसा ऐसा समय आएगा, कह रहे आपको जीने के लिए आज प्रॉफिट बजिंदर से नया तरीका लेकर जाना पड़ेगा यीशु मसीह के। समझ रहे हैं कि नहीं। आज नए अभिषेक का नया तरीका लेकर जाना पड़ेगा। अगर आप तरीका ले रहे हैं, सीक्रेट को ले रहे हैं, 3 चाबियों को ले रहे हैं, मैं कह रहा हूं जाओ जहां मर्जी चले जाना। मैं कह रहा हूं जौन से देश में हाथ रखोगे वहां भी जाकर ताला खुल जाएगा। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। नहीं 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 नहीं, कुछ लोग बोलते हैं पापा पता नहीं क्या हुआ, हमारे दादे परदादों ने कहा था ये जगह बहुत, इसके नीचे हड्डियां दबी हुई हैं, इस मकान ऐसा है, ये वैसा है, और बहुत सारे लोग बोलते हैं जा चला जा। मैं कह रहा हूं लेकिन अगर ये तरीका आप लेकर जा रहे हो वहां पर भी जाकर चाबी मार देना, ताला खुलेगा यीशु मसीह के नाम में। बंद बड़ी कोठरियां निकलेंगी, आज बाहर आएंगे, गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन बाहर आएगा। आमीन बोलने वालों के लिए। देखो हम पढ़ते स्क्रीन पर देखें मत्थयू चैप्टर, इंग्लिश में मैथ्यू, और उसका 5-6 हम देखें मत्ती की किताब 5-6 में देखो क्या लिखा है, जल्दी जल्दी। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। फिर से पढ़। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। देखो क्या लिखा, धन्य वो कह रहे कि जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं। कह रहे कि अगर जिसके अंदर कह रहा भूख है, भूख है, भूख परमेश्वर के वचन की प्रार्थना करने की भूख है, कह रहा परमेश्वर कह रहा उसकी भूख मिटाऊंगा मैं 2022 में। अपने पड़ोसी को बोलो ओए भूखे। ये वर्ड कितना गंदा है, बाहर किसी को बोल सकते हैं ओए भूखे, लेकिन जितने लोग इतनी रात को भी आप ठंड में भी यहाँ पर बैठे हैं, नहीं ठंड नहीं है यहाँ पर, चंडीगढ़ में मैंने कह रखा ठंड ना हो, आप देख लो यहाँ पर कह रहे कि जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं और जो कोई रात को आपको देख रहा हो कहेगा यार इतनी दुनिया बैठी पागल है क्या, ये स्क्रीन पे दिखाई ये क्या कर रही है औरत, देखो ये क्या कर रही है, ये औरत स्क्रीन पर क्या कर रही है इतनी रात को भी। अरे ये भूखी है, भूखी कौन है ये, भूखे। लेकिन याद रखना कि अगर आज आप गाड़ी के भूखे हो, कार के भूखे हो, फॉरेन के भूखे हो, जॉब के भूखे हो, भूखे 2022 में मर जाएंगे। लेकिन अगर आप यहोवा के वचन के भूखे हो, मैं कह रहा हूं आपके बच्चों के पेट तृप्त होने वाले हैं, तृप्त। लिखा है धार्मिक लोगों को कह रहा है कि मैं तृप्त करूंगा, कह रहा वो जो मांगेंगे दूंगा। कह रहा खोजा जब कह रहा दूसरे देश से निकलकर भवन में आता था चर्च के अंदर, तो उसी समय बाइबल बताती है कह रहा कि जब वो वापिस जा रहा था तो वो बाइबल पढ़ता हुआ जा रहा था। लेकिन जब यहाँ से दिल्ली जाते हैं यहाँ के विश्वासी, तो टांग बस में ऐसे रख के सो रहे होते, कह रहे भाई साहब थका दिया पादरी ने, भाई साहब सवेरे तक 4 बजे जाना पड़ेगा घर, भाई साहब 4 बजे जाना पड़ेगा। कैसे जाते हैं, आते ऐसे हैं, बड़े भक्ति के साथ आते हैं, हालेलुया हालेलुया।
और जितने भी विश्वासी यहाँ पे बैठे हैं जब जा रहे होते हैं, ओ भाई साहब सोने दे, परे हो जा, कोई प्रार्थना नहीं, अरे सुबह के 4 बजे के बस में प्रार्थना कर लो, नहीं छोड़ने दे भाई साहब, अभी प्रार्थना करके आ रहे हैं, नहीं। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह कह रहा है इस बात के लिए, कह रहा है कि जितने भूखे हैं, कह रहा है खोजे को देखो, कह रहा है प्रार्थना करता जा रहा था और उसी समय एक स्वर्गदूत उसके पास आकर खड़ा हो गया, कह रहा अभी तो चर्च में से आया तू, अभी तो बाइबल पढ़ के आया, अभी तो घंटों घंटों प्रार्थना करके आया, कह रहा खाली टाइम है मेरे पास, कह रहा मैं प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हूँ, कह रहा मुझे भूख लगी है प्रार्थना करने की, हालेलुया। और उसी समय परमेश्वर ने एक एंजल उसके पास भेज दिया और उसको कहा जा, कह रहा इसकी भूख मिटा। और उससे जब पूछा बोल तुझे क्या चाहिए, एंजल को बोलता है, कह रहा मुझे धन दौलत नहीं, कह रहा कि मुझे, कह रहा स्वर्ग राज की कुंजी चाहिए, चाबियां चाहिए यीशु मसीह के नाम में। और उसी समय उसको वो चीज मिली जो कोई नहीं मांग पा रहा था, जो नहीं ले पा रहा था। मैं कह रहा हूँ यहोवा के दर्शन उसको हुए, मैं कह रहा हूँ कि यहोवा ने साक्षात उसको अपने लोगों के पास, कह रहा कि उसको दर्शन करने के लिए भेजा, कह रहा जाओ एंजल, जाओ प्रॉफिट, कह रहा जाओ और इसको बताओ आज बैप्टिज्म ले ले, आज ही तेरा उद्धार होगा यीशु मसीह के नाम में। वो स्वर्ग कुंजी ढूंढ रहा था कि उद्धार कैसे होगा, कैसे यहोवा मिलेगा, वो इन बातों को खोजता था। मैं कह रहा हूं अगर आप परमेश्वर की बातों को खोजने के लिए तैयार हो तो याद रखना, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर एक दिन स्वर्ग से उतरेगा 2022 के अंदर और वो खोजेगा आपको, आपके बच्चों को खोजेगा, आपके मकान को खोजेगा, कहां बैठे हो तुम, किस चीज की आवश्यकता है। कह रहा है कि मैं तुम्हारा पेट को, तुम्हारी भूख को मिटा कर जाऊंगा आज यीशु मसीह के नाम में। कह रहा किस बात के लिए तुम भूखे और प्यासे हो, कह रहा कि तृप्त किए जाओगे, याद रखना। कह रहा लेकिन बहुत सारे लोग, ऐसा समय आएगा कि बहुत सारे लोग खाना मांगेंगे और प्रकाशित वाक्य में लिखा कि लोग ईंटें खाकर गुजारा करेंगे, घास खाकर गुजारा करेंगे, मांस खाएंगे। कह रहे कि लेकिन मांस जोर बोलते हैं कि नहीं नहीं मांस यीशु मसीह ने गंदा है मैं नहीं खाऊंगा, मांस खाना पड़ेगा। कह रहे कि और कह रहा ऐसा समय आएगा जानवर भी खत्म हो जाएंगे, ऐसा समय आएगा ईंट और भूसा खाएंगे। कह रहे कि जो इजरायलियों ने खाया वही समय आएगा। मैं फिर कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग मरने की कोशिश करेंगे लेकिन पेट में चक्कू मारेंगे, मरेगा नहीं, और पानी में कूद जाएंगे, सुसाइड करने की कोशिश करेंगे, कागज की तरह बाहर आ जाएगा। मैं कह रहा हूं ऐसा समय आएगा, लेकिन उससे पहले यहोवा अपने भूखे और प्यासों को, जिनको यहोवा की भूख थी इन दिनों में, कह रहा कि बैठे थे यहाँ पर, उनको ऐसा समय आने से पहले, बाइबल बोलती है कि 3.5 साल वो आने से पहले भयानक अपने लोगों को स्वर्ग में उठा लेगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा उठा लेगा बादलों में, आपको उठा लेगा, ऊपर रखेगा, सबसे ऊपर रखेगा, क्योंकि तुम धर्म के भूखे और प्यासे थे, तुम धार्मिकता के भूखे और प्यासे थे। इसलिए परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि अभिषेक आएगा और यहोवा जोरावर अपने हाथों पर उठाएगा तुम्हें यीशु मसीह के नाम में। तुम बिना पेट्रोल के उड़ोगे आसमान के अंदर। ये बातें अभी मेरी अजीब सी लग रही हैं, लेकिन जब आसमान से आपको न्यूज में आपको पता लगेगा, हो सकता है 2022 में पता लगे कि आपको पता लगेगा कि ऊपर से एलियन गिर गए हैं, ऊपर से रोबोट आ रहे हैं, अरे अलग अलग अंतरिक्ष से व्यक्ति आ रहे हैं कि हमारे जैसे भी दिखते हैं लेकिन वो कार्टून जैसे दिखते हैं और वो दिख रहे हैं। अगर ऊपर से अगर आपको छोटी छोटी चीजें नजर आ रही हैं, याद रखना कि एक धरती के बाद मैं कह रहा हूं दूसरी जगह आपकी स्वर्ग के लिए तैयार हो रही है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि आपने अपने अंदर इस बात को लेना है। कह रहा है कि जो यहोवा बोलता है वो पूरा करता है। कह रहा है कि आपको इस बात को समझना है। कह रहा है कि मैं तुम्हारी भूख मिटाऊंगा, बोलो हालेलुया। हालेलुया। एंजल होते हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं पता, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को एंजल भेजता है। देखो मैंने एक बार देखा कि फॉरेन के अंदर, जब मैं प्रभु में आया, फॉरेन के अंदर एक भविष्यवाणी कर रहा था, लोगों के फोन नंबर बता रहा था, लोगों के नाम बता रहा था, लोगों के ATM कार्ड के नंबर बता रहा था। और उसी समय जब मैं पास्टर बना तो उसी समय मुझे अंदर से भूख लगी। मैंने कहा प्रभु, मैंने कहा ये वाला एंजल मेरे पास भी भेज रहा। मैंने कहा मैं ये वाला एंजल देखना चाहता हूँ। 3 साल तक मैंने रोटी नहीं खाई, आपको बता रहा हूँ, ढंग की रोटी की बात कर रहा हूँ। ये वेट अभी आदमी आया था ना, बोला उसने, कह रहा कि जी मेरा 15 किलो वेट कम हो गया ब्याह के बाद। मैंने कहा बेटे यहाँ भी यही हाल है, लेकिन आपके सामने मैंने 3 साल तक ढंग की रोटी नहीं खाई, स्वादिष्ट व्यंजनों को छोड़ दिया। मैंने जो चीज स्वाद लगती थी छोड़ दिया उसको। मैंने कहा परमेश्वर मेरे को, जैसे दानियल ने स्वादिष्ट व्यंजन खाना छोड़ दिया था, मैंने 3 साल तक छोड़ दिया, क्योंकि 1.5 साल तो मैं कहीं और था, बाहर नहीं आ सकता था, नहीं खा सकता था। लेकिन 1.5 साल बाहर आने के बाद भी मैंने खाया नहीं है। मैंने कहा परमेश्वर कि मुझे वो एंजल चाहिए जो लोगों के टेलीफोन नंबर बताएं, मुझे वो चाहिए जो लोगों के एड्रेस बताएं, मुझे वो चाहिए। मुझे भूख थी, प्यास थी, और परमेश्वर ने मेरी भूख मिटाई इन दिनों में, मिटाई कि नहीं? आप देखते हैं
है कि नहीं यहाँ पर? आज लोग बोलते हैं अरे ऐसे कैसे होता है, झूठ बोलता है। जब मेरे सामने वो भविष्यवक्ता भविष्यवाणी कर रहा था तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा था, और मैं कह रहा था, मैंने कहा नहीं नहीं झूठ बोल रहा होगा। लेकिन यहाँ पर जब मैंने अंदर से मैंने परमेश्वर को कहा, परमेश्वर मैं इसका भूखा हूँ, पवित्र आत्मा ने कहा आज से पहले मैंने तुझे ऐसा भूखा नहीं देखा, जा। कह रहा कि मैंने आज तक ऐसा बंदा नहीं देखा। कह रहा जो 3 साल से तू खाना छोड़कर खाता तो है, लेकिन घूमता तो है, लेकिन आनंद नहीं है तेरे अंदर। सिर्फ एक ही आनंद है, एक ही भूख और प्यास है कि मुझे परमेश्वर की आत्माओं को बचाना है, मुझे गरीबों की, अमीरों की, कह रहा है कि आज जो भी कोई किसी भी समस्या हो उनको आजाद कराना है, मुझे पवित्र आत्मा ये भूख है। परमेश्वर ने कहा जा मैं तेरी भूख मिटाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। और ये अभिषेक परमेश्वर ने मुझे दिया। एंजल दिखते हैं मेरे को, दिखते हैं। अगर किसी को नहीं पता, आज मैं कह रहा हूँ नए साल में आशीषें लेने से पहले मैं कह रहा हूँ कि हाथ उठाकर कहो एंजल मैं तेरा वेलकम करता हूँ, वेलकम। कह रहा एंजल भेजे जाते हैं भाई साहब, बाइबल में लिखा, लूका की किताब में भी कह रहा है कि जब तक प्रचारक भेजा ना जाए, कह रहा है प्रचार नहीं कर सकता, जब तक एंजल भेजे ना जाए, कह रहा है कि तब तक कुछ नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग सुनो, अगर नए साल में कोई मेरे पास आए ना और बोले कि प्रॉफिट मेरे इस गरीब सा आदमी है, इसके पास कपड़े नहीं है, इसके पास जूते नहीं है, आप इसको कपड़े दे दो, जूते दे दो, मैं पता क्या करूंगा, मैं उसको नहीं दूंगा। घमंडी हूं, कसाई हूं, चाहे ईसाई कहो कुछ भी कहो, कसाई कहो, कुछ भी कहो, मैं नहीं दूंगा उसको। लेकिन एक बात सुनकर जाना, मैं अपने ड्राइवर को कहूंगा जाओ उसको दे कर आओ। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हो, मैं घर से बाहर नहीं जाता लोगों को देने के लिए। और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि यीशु आजा, यीशु आजा। यीशु कहेगा मैं नहीं आता 2022 में, मेरे पास भी मेरा ड्राइवर है, एंजल है, जाओ इनको देकर आओ यीशु मसीह के नाम में। आप समझ रहे हो कि नहीं? कह रहा है एंजल को पुकारो आज, बोलो एंजल आजा मेरे बिजनेस में। मैं बहुत सारे लोगों को लॉकडाउन में मैंने बहुत सारे लोगों की नौकरी लगवाई है। मैंने प्रभु को बोला प्रभु मैं तेरे एंजल भेजता हूँ, जाओ इनकी नौकरी लगा दो यीशु मसीह के नाम में। अरे भूख और प्यास है मेरे को देखने की एंजल को। एंजल दिखते हैं, एंजल घूम रहे हैं यहाँ पर यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। विश्वास है तो आज रात एक एंजल आपका हाथ पकड़कर आपके घर जाने वाला है। आज तक आप एंजल के साथ चले, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आज एंजल को आप रास्ता दिखाओगे यीशु मसीह के नाम में। कहना पड़ता है अपने अंदर आदेश डालो, एंजल मैं आदेश करता हूं, जाओ ये मेरा काम बनाओ। बोलो एंजल मैं आपका वेलकम करता हूं, क्योंकि आप मेरे लिए भेजे गए हो। आप जब तक भेजने वाले का स्वागत नहीं करते, मैं कह रहा हूं कि बेशक अगर प्रधानमंत्री या एमएलए, कोई राष्ट्रपति, कोई भी उच्च अधिकारी भी अगर वो संदेश भेजता है, याद रखना पुराने नियम के अंदर घोड़े पर बैठकर आते थे, संदेश लेकर आते थे उनके पियन घोड़े पर, और आकर राजा दूसरे राजा को दूसरे देश में संदेश देते थे। अगर वो उसका अपमान कर देता था तो युद्ध हो जाता था, पता है आपको। कह रहा कि लेकिन परमेश्वर ने एक स्वरदूत यहाँ पर भेजा है आज रात आपकी मदद करने के लिए। समझ रहे हैं कि नहीं? बहुत सारे लोगों को पता है नए नियम के अंदर भी कि स्वरदूत आया और उसी समय एक जगह जाकर कह रहा था कि तेरी पत्नी को, इलिशबा को बच्चा होने वाला है, लेकिन उस स्वरदूत की उसने बात नहीं मानी और उसका मुंह गूंगा हो गया, उसने उसको गूंगा कर दिया। आज बहुत सारे लोगों की आशीषें गूंगे इसलिए क्योंकि वो वचन के भूखे और प्यासे नहीं है। वचन पढ़ते तो हैं लेकिन उसको मुंह से अंगीकार नहीं करते, बोलते नहीं है और उस पर भरोसा नहीं रखते। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं 1.5 साल तक यही करता रहा। एंजल आ रहे हैं, एंजल आ रहे हैं, एड्रेस बता रहे हैं, एंजल आएंगे स्वर्ग से। मैं कह रहा हूं कि एंजल को बुलाना स्टार्ट करो। अगर स्वर्गदूत कह रहा है कि यीशु मसीह के नाम से नीचे उतरते हैं तो यीशु मसीह के नाम से आज आपको रास्ता भी दिखाने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं एंजल आते हैं मदद करने के लिए। अगर किसी का एक्सीडेंट हो रहा, आप कह रहे हैं यीशु मसीह बचा ले, यीशु मसीह नहीं आता भाई साहब, उस पर नहीं इतना टाइम है। उसके पास बहुत सारे उसके आसपास घूमने वाले चेले हैं, वो आते हैं आपको बचाने के लिए यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह के नाम से वो भेजे जाते हैं, यीशु मसीह के नाम से वो ऑर्डर को मानते हैं। अगर आप भरोसा रखते हैं परमेश्वर पर और हाथ उठाकर कह रहे हैं कि परमेश्वर 2022 में मैं तेरा भूखा हूं और आज मेरा परमेश्वर आपकी भूख मिटाने वाला यीशु मसीह के नाम में, तैयार हो कि नहीं? आज अपने पड़ोसी को हाथ मिलाओ, करो भूखा कहीं का। सारे बोला हालेलुया। किसके भूखे हो आप? अपने पड़ोसन का बोलो ए भूखी। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन ये भूखा अगर आज आप स्वीकार कर रहे हो कि मैं यीशु का भूखा हूं,
यीशु के वचन का भूखा हूँ, प्रार्थनाओं का भूखा हूँ। भूखा ही तो आप, तभी तो यहाँ पर बैठे हो, नहीं तो कौन आता यहाँ पर। सारे बोला हालेलुया। और परमेश्वर ने देख लिया 2022 में आपकी भूख मिटाने वाला वो यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ बहुत लोग सड़क पर भूखे मरेंगे। आप सुनेंगे न्यूज में अकाल पड़ेगा, सूखा पड़ जाएगा, लोग कहेंगे आर्थिक तंगी बढ़ेगी, जॉब चली जाएगी, आप लोग कहेंगे भूखे जैसा हो गया हूँ। लेकिन आप लोग घर बैठकर भी ब्लेसिंग को देखने वाले यीशु मसीह के नाम में। एलिया भूखा था, नाले में बैठा था, परमेश्वर ने कहा तू मेरा भूखा था इसलिए कह रहा ये ले, अब तेरे घर कग्गा भेज रहा हूँ आज रात यीशु मसीह के नाम में। और कग्गा ब्रेड लेकर आया, उसके लिए इंतजाम किया कि नहीं? मैं कह रहा हूँ कि जितने यीशु के लिए भूखे हैं, बोलो भूखे कहेंगे, तेरे घर कग्गा आने वाला आज रात यीशु मसीह के नाम में। एक एंजल आने वाला आज रात आपके घर, एक ब्रेड तो लेकर आएगा, एक गवाही तो लेकर आएगा, एक चंगाई की भूख तो मिटाएगा आपकी। मैं कह रहा हूँ वो पैसे की भूख मिटाएगा आपकी। मैं कह रहा हूँ जिसकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी, भूख मिटने वाली है आपकी। मैं कह रहा हूँ जिसके पास घर नहीं है, उसकी भूख मिटेगी यीशु मसीह के नाम में। लेकिन पहले यहोवा कहता है मेरी भूख मिटा। हालेलुया। किसकी भूख मिटाओगे आज? अपने पड़ोसी को भूखी कहीं की। सारे बोले हालेलुया। देखो अंधे भिखारी के साथ कह रहा कुछ लोगों ने उसको बिठा दिया और उसको कहा कि वो ऐसे मांग रहा था, कह रहा है भाई दे देना, 1 रुपया दे दे, 2 रुपया दे दे, कौन जा रहा है, दे दे, रोटी दे दे, चावल दे दे, आटा दे दे। मांगता कि नहीं भिखारी, मांगता कि नहीं? ऐसे मांग रहा था। लेकिन उसी समय लोगों ने पकड़कर उसको बिठा दिया जहां से यीशु मसीह जाने वाला था। बोल रहा है, कह रहा कि अबे, कह रहा कि यहाँ से यीशु मसीह जाने वाला है। और उसी समय बोल रहा था, कह रहा अच्छा, कह रहा कि आज से मैं पैसा नहीं मांगूंगा, आज से मुझे चंगाई की भूख है, आज तो कह रहा मुझे चंगाई की भूख है, मैं अभिषेक को मांगूंगा, आज अभिषेक यहाँ से जाने वाला है, अभिषेक जाने वाला। और उसी समय वो बैठकर मांग रहा था। लेकिन उसी समय बहुत सारे लोगों ने उसको चुप कराया। लेकिन उस समय अगर वो हार मान जाता, चुप हो जाता, उसको पता था, उसने कहा, बहुत सारे लोगों ने उसको कहा ओए चुप कर अंधे भिखारी, लेकिन उसने कहा चुप, कह रहा टुडे इज माय डे। हालेलुया। आज का दिन मेरा दिन है। अगर आज मैं चुप हो गया, कह रहा मेरी चंगाई की भूख मिटने वाली नहीं है। आज तो कह रहा यहोवा जोरावर यहाँ से जा रहा है, आज तो यीशु नासरी जा रहा है, अंधों को आंख देने वाला जा रहा है। कह रहा कि आज तो मैं उसका भूखा हूँ। हालेलुया। उसने कहा 1 रुपया भी फेंक कर चला गया होगा उस अंधे भिखारी के पास, लेकिन उस रात उसने 1 रुपया उठाया नहीं है। वो कोई रोटियां भी देकर गया होगा, उस रात उसने उस सड़क पर बैठकर रोटियां नहीं उठाई होंगी। उसने कहा आज मैं खाने का भूखा नहीं हूँ, आज मैं पैसे का धन दौलत का भूखा नहीं हूँ, आज तो मैं यहोवा जोरावर के अभिषेक का भूखा हूँ, आज तो उस यीशु का भूखा हूँ जो इस सड़क से आने वाला है। कह रहा है कि अगर आज आप इस तरीके से आए परमेश्वर के भवन में कि पवित्र आत्मा हर संडे मैं तेरा भूखा हूं परमेश्वर, आप संडे परमेश्वर के वचन की भूख लेने के लिए आते हैं। पवित्र आत्मा कह रहा है 2022 में तुम्हारी भूख मिटाऊंगा मैं यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि अगर आप भूखे, कह रहा तृप्त होंगे, ये पेट भरेगा। लेकिन आगे की पुस्तक में लिखा, कह रहा वो खाते हैं पेट नहीं भरता, पीते हैं प्यास नहीं बुझती, थैली में डालते छेद हो जाता है। उसके 1:8 में लिखा। लेकिन कह रहा है कि सुन, कह रहा है कि आज से कह रहा तुम खाओगे तुम्हारा पेट भरेगा, तुम थैली में डालोगे फटेगी नहीं, कह रहा तुम पियोगे तुम्हारी प्यास बुझेगी, क्योंकि तुम यहोवा जोरावर के पुत्र के